नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लर्निंग लिबरेट्स के इस विशेष एपिसोड में। दोस्तों, आज का विषय बड़ा हटकर है और उसका टाइटल है उत्सव अमार जाति, आनंद अमार गोत्र। इसका सीधा अर्थ है उत्सव मेरी जाति है और आनंद ही मेरा गोत्र है। क्या दोस्तों कभी आपने सोचा है हम इतने विभाजित क्यों हैं? धर्म, जाति, भाषा, पता नहीं और क्या क्या, भौगोलिक सीमाओं के नाम पर फिर भी जब कोई उत्सव आता है तो हम उन सारी सीमाओं को भुला देते हैं। क्यों भुला देते हैं? क्योंकि हमारे भीतर की सच्चाई यही है, हम उत्सव और आनंद के लिए ही बने हैं। दोस्तों, उत्सव का अर्थ केवल या त्योहार का अर्थ केवल धार्मिक परंपराएं या रीति रिवाज नहीं है। जैसा कि रविंद्रनाथ ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म आनंद है। जब हम किसी उत्सव में शामिल होते हैं तब हमारा धर्म केवल एक होता है, समानता और प्रेम। सोचिए, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो या दिवाली हो, जब हम किसी उत्सव का हिस्सा बनते हैं तो क्या किसी की जाति, गोत्र या भाषा मायने रखती है? नहीं रखती। हमें केवल एक चीज महसूस होती है, आनंद, केवल आनंद। इसीलिए तो कबीर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान की कौन बात करता है? बात तो तलवार की है, मोल तो तलवार का है। तो दोस्तों, हमारे लिए उत्सव भी तलवार की तरह है। यह हमें सीमाओं को काटकर आनंद के वास्तविक रूप को समझने का अवसर देता है। दोस्तों, सवाल उठता है, यह आनंद क्या है? क्या यह केवल किसी खुशी के पल का अनुभव है या यह जीवन का मूल स्वभाव है? दोस्तों, आनंद बाहर से नहीं आता, यह तो तुम्हारी और हमारी आत्मा का हिस्सा है। जब तुम अपनी सीमाओं को भुला देते हो तब वह आनंद प्रकट हो जाता है। अर्थात सीमाओं को भुला देने से ही आनंद आ जाता है। सीमा ही है बाधा। जो विभिन्न सीमाएं हैं हमारी, वो हमारे आनंद की बाधा है। वो तो प्रकट ही है, ढक रखा है हमने तमाम तरह की सीमाओं से। तो तभी तो कहा जाता है आनंद बाहर से नहीं आता, यह तो हमारी आत्मा का हिस्सा है। मैं अपनी बात को एक छोटी सी कहानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार एक राजा जिसने अपने राज्य में सबसे सुंदर महल बनवाया और उसने सोचा इस महल में रहकर उसे अपार आनंद मिलेगा। लेकिन जितने दिन भी वहां रहा उतना ही अधिक उदास होता गया। एक दिन उसने महल छोड़कर जंगल में जाकर एक साधु से पूछा। उसने पूछा, मैंने सब कुछ पा लिया है लेकिन फिर भी आनंद क्यों नहीं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने बाहर सब कुछ पाया है लेकिन भीतर की खोज तो की ही नहीं। आनंद भीतर की जागरूकता है, बाहर की वस्तु नहीं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी। तो उत्सव हमें उस जागरूकता से जोड़ने का माध्यम है। जब हम उत्सव मनाते हैं तो हम वर्तमान में जीते हैं और ठीक वहीं से आनंद शुरू होता है। दोस्तों, उत्सव केवल व्यक्तिगत आनंद तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक और आध्यात्मिक जागरूकता का माध्यम भी है। तो इस तक हम कैसे पहुंचें? हम कुछ छोटे छोटे स्टेप उठा सकते हैं, छोटे छोटे कदम। मैं 3-4 कदम आपसे शेयर करता हूं। पहली बात, हर क्षण का आनंद लें। दोस्तों, जीवन की सुंदरता क्षण में छिपी हुई है। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़कर इस पल को अपनाएं, जो पल अभी है, जस्ट अभी, इसी क्षण जो है।
तो दोस्तों, पहला चरण है इस इस आनंद को प्राप्त करने का, इस उत्सव को प्राप्त करने का, हर क्षण का आनंद। दूसरा स्टेप हो सकता है जो जीवन की रचनात्मकता है उसमें आए, यानी कि जीवन रचनात्मकता की अभिव्यक्ति है। चाहे वह कला हो, लेखन हो या किसी की मदद करना, हर चीज में अपनी रचनात्मकता डालें, अपनी क्रिएटिविटी डालें। तो मेरी समझ है कि जीवन क्या है? जीवन रचनात्मकता की अभिव्यक्ति है। आप कुछ भी कर रहे हो, कला, लेखन, कुछ भी, उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालें। फिर तीसरा चरण जो मैं बार बार कहता हूँ, प्रकृति से जुड़ें। फूल, पेड़, पौधे, नदियाँ, ये सब हमें सिखाती हैं कि कैसे बिना किसी लक्ष्य के अस्तित्व में रहा जाए। एक ही लक्ष्य, आनंद। और चौथा और अंतिम, बार बार जो मैं कहता हूँ, ध्यान। ध्यान आपको जीवन की गहराइयों से जोड़ता है। यह आपके उद्देश्य के भ्रम से परे ले जाकर केवल होने का आनंद देता है, केवल होने का आनंद। दोस्तों, विपश्यना शिविर, कीर्तन या सांस्कृतिक उत्सव, ये सब हमें भीतर से जोड़ने के साधन हैं। जब हम मिलकर गाते हैं, नृत्य करते हैं या ध्यान करते हैं, तब हम अपने आप को समाज और ब्रह्मांड का हिस्सा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल है, हम हर दिन उत्सव कैसे मना सकते हैं? दोस्तों, यह केवल त्योहारों तक कोई सीमित नहीं है। उत्सव एक अवस्था है, न कि एक घटना। जब हम जीवन को एक खेल की तरह जीते हैं, तो केवल उत्सव ही तो बचता है, हर पल उत्सव बन जाता है। तो जीवन को खेल की तरह जीने की बात है। जीवन को खेल की तरह जिए और हर पल को उत्सव बना लें। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है, हम हर दिन को आभार के साथ शुरू करें। दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड के साथ करें, आभार के साथ करें। छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लें, छोटी छोटी चीज़ों में आनंद खोजें। और तीसरा, पहला तो ये था कि जीवन को आभार के साथ शुरू करें। आभार, ग्रेटिट्यूड्स, और हर एक छोटी छोटी चीज़ का आनंद लें। और तीसरा, जीवन के नाटक को गंभीरता से ना लें। जीवन एक बड़े नाटक से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें गंभीर होने वाली तो कोई कहीं बात होती ही नहीं। और अंतिम बात मैं यही कहूँगा, हर इंसान के साथ प्रेम और समानता का व्यवहार करें। दोस्तों, उत्सव हमें यह सीखने का अवसर देते हैं कि जीवन कितना सुंदर है जब हम इसे सरलता और प्रेम के साथ जिएं। तो एक और कहानी मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक गांव में एक साल एक एक गांव था कोई, जहाँ हर साल एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था। हर साल हर कोई उसमें भाग लेता था और पूरा गांव खुशियों से झूम उठता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार उस गांव में अकाल पड़ गया। लोगों ने सोचा, इस बार तो उत्सव कैसे मनाया जा सकेगा। लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, उत्सव तो मनाना ही होगा, यही हमारी ताकत है। तो फिर वही हुआ, गांव वालों ने मिलकर जो कुछ भी बचा था उसी से उत्सव मनाया। और उन्होंने पाया कि उनकी असली एकता और खुशी ने अकाल के कष्ट को भी कम कर दिया है। उत्सव केवल संसाधनों का नहीं, हृदय का विषय है। यह हमें हमारी मूल मानवता से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों,
तो आज का यह विषय हमें यही सिखाता है कि हमारी असली पहचान न जाति है न धर्म। हमारी पहचान है उत्सव और आनंद। उत्सव अमार जाति, आनंद अमार गोत्र। जैसा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, जीवन एक कविता है और हर दिन उसका एक उत्सव। तो आइए हर दिन को उत्सव की तरह जीते हैं और आनंद को अपने जीवन का आधार बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर। तब तक अपने भीतर के उत्सव को जीवित रखें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।